वेलकम सारे लोगों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो है कर्क लगन के दिसंबर 2025 के प्रेडिक्शन के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका लगन कर्क है, जन्म लग्न है, तो ये वीडियो आपके लिए दिसंबर 2025 का हम लोग प्रेडिक्शन लेके आने वाले हैं। अभी हम हमारा प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि कर्क लगन में चंद्रमा कर्क का स्वामी है, जो कि पहला घर आता है कर्क राशि या कर्क इसका लगन का। तो चंद्रमा पहले घर का स्वामी है। अगर आपका जन्म का चंद्रमा अगर आपका पहले घर में है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है, सातवें घर में है या नौवें घर में है, और अगर आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ये दिसंबर 2025 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके जन्म का चंद्रमा जिस अगर आपका कर्क लगन है और जन्म का चंद्रमा आपके पहले घर में है, कर्क में है, चौथे घर में तुला में है, पंचम भाव में भले नीच का है लेकिन पंचम भाव में, सप्तम में है, मतलब सप्तम भाव में वो मकर राशि में है, और नवम भाव में वो अगर इसमें है कुंभ राशि, नवम भाव में अगर वो मीन राशि में है जन्म का चंद्रमा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो। और इसी के साथ कुछ दिन है जिसके ऊपर चंद्रमा को एफ्लिक्शन मिल रहा है राहु और केतु द्वारा। तो वो है 5 तारीख, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20, 21, 27। उसमें से 20 और 21 सबसे ज्यादा मैलिफिक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर चंद्रमा आपका इन घरों में नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले बोला था, जन्म का चंद्रमा पहले में, चौथे में, पांचवें घर, सातवें या नौवें में, और किसी और घर में है, और अगर आपको चंद्रमा की दशा चल रही है अभी कर्क लगन होके, तो ये जो 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 27 दिसंबर, इन डेट्स के ऊपर, इन तारीखों के ऊपर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा इन डेट के ऊपर। क्योंकि चंद्रमा को हमने जैसे भी कहा था कि शनि देव द्वारा और केतु द्वारा एफ्लिक्शन मिल रहा है, मतलब चंद्रमा यहाँ पे बाधित हो रहा है शनिदेव और केतु द्वारा। अभी हम दूसरे ग्रह के ऊपर जाएंगे, जो है सूर्यदेव। सूर्यदेव कर्क लग्न में दूसरे घर के स्वामी होते हैं, क्योंकि वहां पे सिंह राशि आती है, और अभी सूर्यदेव पंचम भाव में, यानी कि वृश्चिक राशि में उनका गोचर चल रहा है 16 नवंबर तक, और फिर 16 दिसंबर से वो छठे घर में आएंगे धनु राशि में। जब तक देखिए, सूर्य तो अभी जैसे दिसंबर स्टार्ट होगा वो पंचम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आपकी पहचान मिलेगी, मतलब यहाँ पे जिन भी जातकों की सूर्य की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है और कर्क उनका लगन है, तो बुद्धि से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी काम आप हाथ में लोगे वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। एक अच्छी सेहत भी आपको इस टाइप पे मिलेगी, आपका एटीट्यूड ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। तो पंचम भाव के सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाले इस महीने में। लेकिन जैसे ही सूर्य 16 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके छठे घर में धनु में जाएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फिर आपके हेल्थ के इश्यूज निकल के आएंगे। कोई भी काम में आपको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, थोड़ा माइंड आपका रेस्टलेस रहेगा। तो 16 दिसंबर से मैं कहूंगा कि जब तक सूर्य का गोचर आगे जाके 15 जनवरी के आसपास आपके सप्तम भाव में नहीं जाता, मतलब अगली राशि में नहीं जाता, इसमें मकर में नहीं जाता, तब तक इस चीज का ध्यान रखिए कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी भी नए काम को आप हाथ में मत लीजिए, जो काम चल रहे हैं उसमें कीजिए, और फिर आप जब भी सूर्य का गोचर इसमें जाएंगे, वो मकर में जाएंगे, तब आप वापस से नए काम को शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था। अगले अगले ग्रह के ऊपर हम लोग जाएंगे, जो कि है बुध ग्रह। देखिए, बुध ग्रह भी तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी होते कर्क लगन के लिए। तो तीसरे और 12वें के स्वामी होके बुध का अभी गोचर पंचम भाव में वृश्चिक राशि में चल रहा है। 23 नवंबर से ये आ गए पंचम भाव में, और फिर वो आगे जाके 29 दिसंबर, दिसंबर के एंड में 29 दिसंबर को वो धनु राशि में उनका गोचर रहेगा। जब भी पंचम भाव में अभी जो गोचर चल रहा है बुध का, तो वहां पे भी आपको बुद्धि से रिलेटेड, मतलब आपकी इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगी। आप हर चीज को डिटेल को स्टडी करोगे और डिटेल में आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हो तो ये समय शेयर मार्केट से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए भी ये पीरियड काफी अच्छा है। तो अगेन पंचम भाव में बुध का गोचर, अगर आपको बुध की दशा या अंतर्दशा है और कर्क लग्न है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कभी फिर से अगर वैसे वो अगर छठे भाव में जा रहा है 29 दिसंबर से, तो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स कंटिन्यू रहेंगे। आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, जो भी वर्क है वो आपका स्मूथली होता रहेगा। तो बुध के गोचर पूरे दिसंबर मंथ में आपके लिए अच्छे हैं अगर बुध की दशा चल रही है और अगर आपका कर्क लगन है तो। फिर हम अगले ग्रह के ऊपर जाएंगे जो कि है शुक्र। देखिए शुक्र अभी चौथे घर और 11वें घर की स्वामी होते हैं कर्क लगन में। यहाँ पे शुक्र का जो गोचर है वो जैसे हम देख रहे हैं कि वो पंचम भाव में चल रहा है। 26 नवंबर से वो पंचम भाव में वृश्चिक राशि में आ गए और फिर आगे जाके वो 20 दिसंबर को छठे घर में जाएंगे धनु राशि में। पंचम भाव के जो शुक्र है, अगर उनकी दशा चल रही है तो आपको यहाँ से क्या हो सकता है कि आपके आपके दोस्तों से मदद मिल सकती है, आपकी कलीग से उनसे मदद मिल सकती है, आपके रिलेटिव से मदद मिल सकती है। शादीशुदा जिंदगी के लिए ये एक बहुत अच्छा पीसफुल समय रहेगा। ओवरऑल इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है और शुक्र का गोचर अभी पंचम वृश्चिक राशि में चल रहा है। जैसे शुक्र छठे में होगा तो शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है कुछ जातकों के लिए उनकी एक लस्टफुल थिंकिंग हो जाए, क्योंकि शुक्र सेक्सुअल डिजायर को बताता है। तो सेक्सुअल डिजायर को बताते हुए जातकों के लिए थोड़ी सी उनकी लस्टफुल थिंकिंग हो जाएगी जब वो छठे घर में उनका गोचर हो जाएगा 20 दिसंबर से। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है और आपका कर्क लगन है तो। फिर से मैं बोलूंगा, अगर मंगल के ऊपर आते हैं, देखिए मंगल यहाँ पे एक योग कारक ग्रह है क्योंकि वो पंचम भाव के भी स्वामी है और दशम भाव के भी स्वामी है कर्क लगन के लिए। और अगर आपको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो मंगल अपने खुद के घर में पंचम भाव में ही जा रहे हैं, लेकिन वो 27 अक्टूबर से आ चुके हैं। लेकिन वो यहाँ पे अभी अस्त है सूर्य द्वारा, क्योंकि सूर्य से 12 डिग्री से भी कम में होता है ग्रह तो वो अस्त हो जाता है। तो अभी वो अस्त अवस्था में रहेंगे और उसी अस्त अवस्था में वो 7 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन अपने छठे घर में करेंगे। तो यहाँ पे तो वापस मैं कहूंगा पंचम भाव में भले अस्त का मंगल है, लेकिन मंगल की दशा अंतरदशा है तो ये सारी चीजों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। अगर आपका कर्क लगन है और मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे ये छठे भाव में जाएंगे 7 दिसंबर से, तब थोड़ी आपकी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वहां पे आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और आप किसी भी झगड़े में अननेसेसरी किसी से भी झगड़े झगड़े में आप फंस सकते हैं। तो वो चीजों का अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे वो छठे भाव में धनु राशि में आएंगे तो शनिदेव का दशम दृष्टि मंगल के ऊपर जाएगी। एक तो अस्त भी है, फिर दशम दृष्टि भी शनिदेव की द्वारा मंगल बाधित होंगे। तो उसके वजह से फिनेंशियल इश्यूज होना, आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आना और किसी से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े होना, जिसके कारण आपका मेंटल पीस थोड़ा खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं वो कहूंगा कि दिसंबर शुरुआत से, क्योंकि सिर्फ 6 ही दिन है, 7 दिसंबर से मंगल का गोचर हो जाएगा, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए अगर आप मंगल की आपकी दशा अंतरदशा चल रही है तो। फिर हम आएंगे गुरु के ऊपर। देखिए गुरु यहाँ पे छठे भाव के भी स्वामी है और 9वें भाव के भी स्वामी है कर्क लगन के लिए। छठे भाव के स्वामी होके गुरु अभी फिलहाल वक्री चल रहे हैं अपने उच्च की राशि में कर्क में लगन में ही, और फिर वो 12वें घर में जाएंगे। आप 12वें घर में जाएंगे मिथुन राशि में 5 दिसंबर को। तो यहाँ पे जो वक्री उच्च के गुरु है फिर उनका गोचर अपने 12वें घर में होगा, तो गुरु ओवरऑल तो अपना अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहाँ पे क्या अच्छा रिजल्ट्स गुरु नहीं दे सकते, तो अगर जिनकी भी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए फिनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आपने कर्जा लिया हो और कर्जा लेने की सोच रहे हैं तो कर्जे से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। जॉब और बिजनेस में आपका स्लो डाउन रहेगा। देखिए गुरु का गोचर अभी लंबा है क्योंकि ये वक्री अवस्था में रहेंगे और शायद ये मार्च के आसपास वापस से मार्गी होके फिर ये जून में इसमें जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि जिनकी भी गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है और आपका अगर कर्क लग्न है तो गुरुवार को आप फास्टिंग कीजिए, एक टाइम कीजिए, शाम को आप खाना खा सकते हो। अगर आपका कोई सीरियस हेल्थ इशू है और आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो फिर आप सिर्फ गुरुवार को हर गुरुवार को नॉनवेज अगर खा रहे हो तो नॉनवेज का खाना आप
मत कीजिए, नॉनवेज मत खाइए, वेज आप कुछ भी खा सकते हैं अगर आपके हेल्थ की इशू है और आपका फास्टिंग नहीं हो रही है। फास्टिंग यानी उपवास होना, या अगर आपको फास्टिंग करनी है तो आप सुबह कर सकते हो और शाम को फिर एक सूर्यास्त के बाद आप खाना खा सकते हो। अगर हेल्थ इशू है तो सिर्फ नॉनवेज को गुरुवार के दिन नहीं खाना है। और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसके ऊपर आपको अभिषेक करना है, कम से कम 21 बार करना है। और वैदिक मंत्र है गुरु का, ओम देवानाच ऋषिनाच, ये आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा वैदिक मंत्र, ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन सन्निभम। ये वाला जो वैदिक मंत्र है उससे 21 बार हर गुरुवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है। जल का भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप पंचामृत का भी अभिषेक कर सकते हो, या आपके घर के आसपास अगर शिव मंदिर रहेगा तो वहां पे भी शिवलिंग के ऊपर कर सकते हो, और 21 बार करना है। क्योंकि फिर इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आपकी अगर दशा चल रही है, दशा अंतरदशा गुरु की, तो क्योंकि वो गोचर के गुरु आपके लिए अच्छे अभी परिणाम नहीं देने वाले इसके लिए। और जो मैंने इश्यूज कहा है कि ज्यादा करके पैसे से रिलेटेड इश्यूज ही है, तो उसको कम करने के लिए और उसका इफेक्ट ना हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। फिर हम आएंगे अगले ग्रह जो कि शनिदेव के ऊपर। शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के भी स्वामी है। और फिलहाल उनका जो अभी गोचर है वो नवम भाव में चल रहा है, मीन राशि में। देखिए, मीन राशि में नवम भाव में शनिदेव एवरेज टू गुड रिजल्ट देंगे, मतलब आपको ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे, तो एवरेज टू गुड रिजल्ट देंगे। तो इसमें अगर आपकी शनिदेव की दशांतर दशा चल रही है तो नवम भाव में मीन राशि में होने से आपकी जो इनकम है वो एवरेज रहेगी। आपका नाम अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए समय रहेगा, क्योंकि देखिए शनिदेव का जो रिजल्ट्स है वो आने में समय लगता है, वो जल्दी नहीं होता। बाकी के ग्रहों का जल्दी होता है, शनिदेव तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उस काम में आगे जाके आपका नाम हो सकता है, आपको पहचान मिल सकती है। इसी दौरान आपको नए बिजनेस आइडियाज भी मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो या वैसा कुछ आपका बिजनेस है, तो बिजनेस रिलेटेड नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, आपका ट्रैवल हो सकता है। जॉब कर रहे हो तो आपका प्रमोशन के चांसेस है, बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस है। और जो लोग अभी बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको बच्चों की प्राप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि नवम भाव में शनिदेव ये अपने अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा ये नॉर्मल टू एवरेज रिजल्ट्स है, लेकिन तो भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स शनिदेव इस राशि के गोचर में आपको देंगे, अगर आपकी शनिदेव की दशा अंतरदशा चले और आपका अगर कर्क लगन है तो। फिर हम आएंगे अगले ग्रह के ऊपर जो कि राहु और केतु, जो कि कर्क लगन के लिए। अभी देखिए राहु अष्टम भाव में इसमें कुंभ राशि में उनका गोचर चल रहा है, और केतु का दूसरे घर में चल रहा है सिंह राशि में। देखिए अष्टम भाव में अगर हम कुंभ की बात करें तो वहां पे राहु का गोचर अच्छा नहीं है। तो अगर राहु की दशा चल रही है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे वो अष्टम भाव में कुंभ में होने के कारण। यहाँ पे एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जिन जातकों का अगर मान लिया अष्टम भाव में कोई आपका ग्रह है, मतलब कोई भी जन्म राशि का अगर अष्टम भाव में ग्रह है और वहां पे आपकी राहु की दशा चल रही है और उसके ऊपर से राहु का गोचर चल रहा है, और आप किसी भी प्रकार का अगर वाहन चलाते हो, अगर आप कार की ड्राइविंग करते हो, तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग के वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। और एक चीज और है, अननोन लोगों से अपनी कोई भी जानकारी शेयर मत कीजिए, क्योंकि देखिए राहु अननोन लोगों को दिखाता है। तो ऐसी जानकारी आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड, इस तरह से बातें अभी बहुत हो रही है, फ्रॉड वगैरह, तो वो चीजें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि किसी भी अननोन लोगों के साथ या फ्रॉड या स्कैम के कारण किसी से भी अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर मत कीजिए, उसको टाल दीजिए। और ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या अष्टम भाव में आपकी कोई ग्रह है कुंभ राशि में, अगर आपका कर्क लगन है तो। केतु की जो दूसरे घर में उनका गोचर चल रहा है, ये ओवरऑल एवरेज रिजल्ट देगा। अगर वहां पे कोई नेटल दूसरे घर में अगर कोई ग्रह नहीं है आपकी कुंडली के, जन्म कुंडली के, तो फिर ये एवरेज रिजल्ट रहेगा, नॉर्मल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई बड़े नेगेटिव नहीं है या माइनस नहीं है। लेकिन अगर केतु किसी ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। अगर सिंह राशि में कोई जन्म के कोई ग्रह है तो उसके लिए भी आप एक, अगर मैं उपाय बोलूं इसके लिए, अगर ऐसा है तो वापस मैं बोलूंगा विष्णु सहस्त्र नाम आप उसका पाठ कीजिए। उससे राहु या केतु की जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये था हमारा कर्क लगन का दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन। आपको कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अभी अगले राशि जो कि सिंह राशि
कि मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।